देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो 2026 का सबसे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं। कोई इंश्योरेंस एजेंट एमडीआरटी करना चाहता है, कोई सीओटी करना चाहता है, तो कोई टीओटी करना चाहता है। टीओटी ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक सबसे बड़ा क्लब है, लेकिन एलआईसी ने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए टीओटी से भी बड़ा क्लब बनाया है और इस क्लब का नाम है एलाइट क्लब। अब देखिए, ये जो एलाइट क्लब है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि एलआईसी के पास 14 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन इन 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स में से सिर्फ 48 इंश्योरेंस एजेंट्स ने ही एलाइट क्लब की मेंबरशिप ली है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ 48 इंश्योरेंस एजेंट्स ही एलाइट क्लब मेंबर को क्वालिफाई कर पाए हैं। अब देखिए, लाखों इंश्योरेंस एजेंट हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही एलाइट क्लब मेंबर बन पाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एलाइट क्लब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि एलाइट क्लब की शुरुआत कब हुई थी, एलाइट क्लब मेंबर बनने का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टेट्स में कितने एलाइट क्लब मेंबर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि कैसे आप एलाइट क्लब मेंबर से मिल सकते हैं। अब देखिए, एलाइट क्लब के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर 2026 में आपको एमडीआरटी करना है तो एमडीआरटी का क्राइटेरिया जो है, आपको फर्स्ट ईयर इनकम 11.32 लाख क्रिएट करनी होगी। सीओटी का क्राइटेरिया यह है कि एमडीआरटी का 3 टाइम्स आपको अराउंड 34 लाख फर्स्ट ईयर इनकम क्रिएट करनी होगी। टीओटी का क्राइटेरिया यह है कि एमडीआरटी का 6 टाइम आपको अराउंड 67 लाख की फर्स्ट ईयर इनकम क्रिएट करनी होगी। चलिए, अब इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए एलाइट क्लब मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए, एलाइट क्लब की शुरुआत जो है वो 1 सितंबर 2024 से हुई थी, यानी कि उसका जो क्वालिफिकेशन तो चल रहा था, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया गया वो 1 सितंबर 2024 को जो है फर्स्ट एलाइट क्लब मेंबर्स को सर्टिफिकेट दिया गया कि आप एलाइट क्लब मेंबर बन गए। अब अगर एलाइट क्लब मेंबर बनने का क्राइटेरिया देखा जाए तो इसकी 1 साल की अर्निंग जो है वो फर्स्ट ईयर अर्निंग जो है वो 50 लाख रुपए होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई टीओटी बनने के लिए तो 67 लाख रुपए चाहिए और एलाइट क्लब मेंबर बनने के लिए 50 लाख रुपए ही चाहिए, तो एलाइट क्लब मेंबर तो छोटा हुआ। अगर आप इनकम वाइज देखे जाए तो दिखता छोटा है, लेकिन एलाइट क्लब मेंबर बनना टीओटी बनने से ज्यादा टफ है। आप देखेंगे कि ये साल कुछ लोग टीओटी हैं लेकिन वो एलाइट क्लब मेंबर नहीं है। ऐसा क्यों? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये टीओटी से भी बड़ा क्लब है। देखिए, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी में क्या होता है कि आपने 1 साल जो इनकम उसमें चाहिए वो इनकम आपने की तो आप बन जाते हैं सीओटी, टीओटी, एमडीआरटी। लेकिन एलाइट क्लब में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आपको 1 साल 50 लाख रुपए कमाने होते हैं फर्स्ट ईयर इनकम, उससे आप एलाइट क्लब मेंबर नहीं बनते हैं। दूसरे साल भी आपको 50 लाख रुपए कमाने होते हैं, यानी कंसिस्टेंसी में आपको 2 साल 50 लाख कमाने होते हैं, और तीसरे साल आपको ये सितंबर महीने में एलाइट क्लब का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन तीसरे साल अगर आपने 50 लाख नहीं कमाया तो चौथे साल फिर आप एलाइट क्लब से बाहर है। और अब अगर आपको वापस से एलाइट क्लब मेंबर बनना है तो चौथे साल 50 लाख कमाना होगा, 5वें साल 50 लाख कमाना होगा, फिर छठे साल में जाकर कहीं आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन छठे साल भी आपको 50 लाख करना होगा। यानी कि अगर आपको टीओटी करना है तो आप किसी भी साल कर सकते हैं लंबे लंबे गैप्स लेकर, लेकिन एलाइट क्लब में ऐसा नहीं है। आप लंबे लंबे गैप ही नहीं ले सकते, आपको सांस लेने की फुर्सत यहाँ पे नहीं मिलती है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कंपेयर टू टीओटी क्लब से। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेट वाइज कितने एलाइट क्लब मेंबर हैं तो उसके बारे में भी समझिए। अब देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार ये 3 राज्य ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे की सीमाओं से मिलते हैं। इन तीनों राज्यों को अगर मिलाकर आपको बोलूं टोटल कितने एलाइट क्लब मेंबर हैं तो 1 एलाइट क्लब मेंबर है ये 3 राज्यों को मिलाकर। पंजाब में टोटल कितने एलाइट क्लब मेंबर हैं तो 1 एलाइट क्लब मेंबर है पूरे पंजाब में। पूरे केरल में सिर्फ 1 एलाइट क्लब मेंबर है। पूरे पौंडीचेरी में सिर्फ 1 एलाइट क्लब मेंबर है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन इतने बड़े राज्य में सिर्फ 2 एलाइट क्लब मेंबर है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है, यहाँ पर बहुत रिच लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 एलाइट क्लब मेंबर है। पूरे गोवा में सिर्फ 2 एलाइट क्लब मेंबर है। कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है, बेंगलोर जैसा बहुत ही समृद्ध सिटी कर्नाटक में है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ 2 एलाइड क्लब मेंबर हैं। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान में 3 एलाइड क्लब मेंबर हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़कर अगर मैं आपको बोलूं तो सिर्फ 4 एलाइड क्लब मेंबर हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में, जहां पर कलकत्ता जैसा इतना बड़ा समृद्ध शहर है, सिर्फ 4 एलाइड क्लब मेंबर हैं। पूरे तमिलनाडु में, जहां पर चेन्नई जैसी इतनी बड़ी सिटी है, सिर्फ 6 एलाइड क्लब मेंबर हैं। पूरे गुजरात में, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रिच आदमी या यहाँ पर बहुत सारे रिचेस्ट लोग रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे रहते हैं, पूरे गुजरात में सिर्फ 8 एलाइड क्लब मेंबर हैं। महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में, जहां पर भारत देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर सिर्फ 11 एलाइड क्लब मेंबर हैं। दोस्तों, हर स्टेट में अगर देखा जाए तो लाखों इंश्योरेंस एजेंट हैं, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर स्टेट में 1 या 2 एलाइड क्लब मेंबर ही है। अब मन में यह प्रश्न आता है कि ये जो एलाइड क्लब मेंबर हैं, जो लाखों में 1-2 हैं, इनमें क्या भिन्नता है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसका मेरे प्रैक्टिकल से मैं आपको आंसर देता हूं कि इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है और ये लोग कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी के साथ में काम करते हैं। इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी है, एक्स्ट्रा आइडियाज हैं और इनके पास में कुदरती एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिसकी वजह से ये एलाइड क्लब मेंबर बने हैं या इस लेवल का काम कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ये कहते सुना है, जब आप देखते हैं कि किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को मंच पे अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर में हो गया या आईफा अवार्ड हो गए या फिर दूसरे बिजनेसमैन को जो मंचों पर अवार्ड दिए जाते हैं, मैंने कई बार ऐसा उन्हें कहते सुना है कि वो जिसे अपना आइडल मानते थे, जिसकी तरह वो बनना चाहते थे, जब उन्होंने उससे मुलाकात की, उन्होंने उससे बातचीत की, जब कहीं पर वो उनसे मिले, फिर चाहे ऑनलाइन मिले या जैसे भी मिले उनसे, जब मैंने उससे मुलाकात की, जब मैंने उसके मुंह से कुछ कहते सुना, तो वो वक्त ऐसा था जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो मेरी बहुत बड़ी वजह रही इस मुकाम तक आने की। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से 2026 भी एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, मैं जनवरी और फरवरी महीने में एक बहुत ही स्पेशल जर्नी करने जा रहा हूं और इस जर्नी में देश भर में जो अलग अलग राज्यों में एलाइड क्लब मेंबर हैं, इन एलाइड क्लब मेंबर से मैं पर्सनली मिलने वाला हूं और पर्सनली उनसे मिलके उनके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने वाला हूं। अगर आप चाहो तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बड़ा काम करना है तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपको। अगर आप फ्लाइट से एक मीटिंग के लिए आएंगे तो आपका एक दिन जाएगा और करीबन मोटा मोटी 20,000 रुपये आपका खर्चा होगा एक मीटिंग के लिए। लेकिन आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपके एक दिन की जगह 3 दिन का खर्चा होगा और 20,000 की जगह आपका सिर्फ 10,000 रुपये ही खर्चा होगा। और अगर आप 10 एलाइड क्लब मेंबर से मिल लेते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो करीबन लाख रुपए का खर्चा, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा। यानी कि 1 से 2 लाख रुपए का खर्च करके आप 10 एलाइड क्लब मेंबर से मिल सकते हैं। आप उन लोगों से मिल सकते हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, महज 1 से 2 लाख रुपए के खर्चे को। लेकिन आपकी जिंदगी जो है ना, वो टोटली चेंज हो जाएगी। आप कुछ अलग तरीके से काम करने लगोगे। चलिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज और 20,000 इन वन मीटिंग, आप एक काम करिए, आप अपने घर बैठ के जूम पर सिर्फ 1800 रुपए का खर्च करिए। आपके लिए एक फीस रख देते हैं 1800 रुपए। आप एक मीटिंग 1800 रुपए में अटेंड करिए। जूम पर आप जिस भी एलाइड क्लब मेंबर के पास में मैं जाता हूं, आप जूम पर उससे मिलिए और आपका एक दिन भी खर्च नहीं होगा। आप घर बैठ के उस मीटिंग के लिए आप सिर्फ 1800 रुपया खर्च करिए। मैंने कुछ लोगों के लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर बनाया है, कुछ लोगों के लिए ये अर्ली बर्ड ऑफर बनाया है। उसके बाद में जो मैंने आपको प्राइस बताई, उसी प्राइस में इंश्योरेंस एडवाइजर जो है एलाइड क्लब मेंबर से मिल पाएगा, जूम पर मिल पाएगा। और ये अर्ली बर्ड ऑफर जो कुछ लोगों के लिए मैंने बनाया है, वो बहुत पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त अर्ली बर्ड ऑफर है। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि 10 एलाइड मेंबर से आप अपने घर बैठे मिल सकते हैं और आपकी फीस होगी सिर्फ 1,300 रुपए, यानी कि सिर्फ 130 रुपया एक एलाइड क्लब से मेंबर से मिलने का, वो भी घर बैठे जूम पर, बड़ी आसानी से। जो उनके पास नॉलेज है वो आदान प्रदान आप कर सकते हैं। और ये जो कुछ अर्ली बर्ड मेंबर मुझे जुड़ेंगे, उनके लिए मैं एक ऑफर और देता हूं, और वो ये है कि मैं इन अर्ली बर्ड मेंबर्स को 6,000 रुपए का एक कूपन दूंगा BITV इंश्योरेंस एडवाइजर ग्लोबल समिट का। ये 2 दिन का प्रोग्राम मुंबई में मई महीने की 9-10 तारीख को होने वाला है ये साल।
इसका टिकट प्राइस 18,000 रुपए है और इस कूपन की मदद से, इस 6,000 रुपए की कूपन की मदद से 12,000 रुपए में आप ये टिकट 2 दिन का ये प्रोग्राम, फिजिकल प्रोग्राम जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो यात्रा है एलाइट क्लब मेंबर से मिलने की, ये यात्रा जनवरी फरवरी ऐसे 2 महीने में होने वाली है। अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर को रजिस्टर करना चाहते हैं, अर्ली बर्ड ऑफर में 10 एलाइट क्लब मेंबर से मिलना चाहते हैं सिर्फ 1,300 रुपए में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसकी मदद से आप अभी के अभी इस ऑफर को बुक कर सकते हैं, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। कई सारे लोग इसे थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं और इसे इनिशियली इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि चलो एंड में हम बाय कर लें। ऐसा ही कुछ हमने अभी हाल ही में जो हमारा 3 महीने का प्रोग्राम रिक्रूटमेंट मैनेजर्स के लिए चल रहा है, जब हमने इसे अर्ली बर्ड ऑफर में रिलीज किया था तो 101 रुपये उसका प्राइस था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे लाइटली लिया और आगे चलकर कुछ लोगों ने इस 101 रुपये के बदले, जब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो 5,000 रुपये में भी लोगों ने इसे रजिस्टर किया है। तो कई सारे, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में 101 के वक्त मेरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर इसको डिले किया और डिले करते करते जो है प्राइस 5,000 रुपये हुआ और फिर 5,000 रुपये में इसे रजिस्टर किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइटली मत लीजिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा लीजिए। दोस्तों, BITV इंश्योरेंस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ एक बहुत लंबी यात्रा करना चाहता है, एक लंबी बॉन्डिंग उनके साथ में करना चाहता है, जहां पर BITV ये चाहता है कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लर्निंग में मदद करें, उनकी एडवर्टाइजिंग में मदद करें, उनको प्रॉस्पेक्टिंग में मदद करें। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने आपको दी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप अभी के अभी इस अर्ली बर्ड ऑफर को रजिस्टर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताइएगा। देखिए, 2026 आपका हो सकता है, आपको सिर्फ डिसीजन लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।